अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेली को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। बच्चे जो है फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो आज माशाल्लाह से बच्चों का स्कूल का फर्स्ट डे था। स्कूल जाने के लिए जल्दी से तैयार हो गए और मैं उनको कह रही थी कि स्कूल में अभी कोई नहीं आया होगा तो प्लीज़ थोड़ी देर वेट कर लो। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर बैठ के गपशप लगा रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो भी शूट कर ली। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि एक तो पहली बात ये है कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना वो फर्स्ट डे जब मैंने इस घर में एंटर किया था, और मेरा जो पहला कदम था इस घर में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और दूसरा ये कि जो हेटर्स हैं ना उनको दूंगी आज मैं मुंह तोड़ जवाब, क्योंकि आपकी खामोशी को कभी कभार आपकी कमज़ोरी समझ लिया जाता है। तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने कहा कि आपको जवाब ज़रूर देना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं स्कूल जा रही थी, बच्चे तो स्कूल जा चुके थे। उसके बाद मैं गई थी रज़ा के साथ स्कूल, क्योंकि कोर्स की और इन सारी चीज़ों की बात करनी थी। और इबाद का जो एडमिशन है वो मैं करवाना चाह रही थी, मतलब इबाद को मैं जम करवाना चाह रही थी, क्योंकि माशाल्लाह से इबाद बहुत इंटेलिजेंट है और मुझे लगता है कि शायद इबाद को जम करवा लेना ही बेहतर है। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये मेरा डिसीजन सही है या गलत, मुझे 7 स्किप करना चाहिए या नहीं। तो बस हम लोग वहाँ चले गए थे। फिर आने के बाद तो भाई जाहिर सी बात है, चाय के बगैर तो सुबह का आगाज़ होता ही नहीं। हम लोग ब्रेकफास्ट किए बगैर ही गए थे स्कूल। और रज़ा को क्योंकि ऑफिस भी जाना होता है तो रज़ा ने कहा कि पहले स्कूल से जाके आ जाए, पता नहीं स्कूल में कितना टाइम लग जाए। अगर टाइम हुआ तो फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, नहीं हुआ तो नहीं करूँगा। लेकिन भाई आने के बाद इतना ज़्यादा टाइम था कि मैंने रज़ा के लिए चाय भी बना ली और मज़ेदार सा जो है ना केक भी बना लिया था, क्योंकि ये वाला केक जो है ना मॉल्ट में छोटा सा केक था तो वो बहुत जल्दी से बन जाता है। 10 मिनट में मेरा ये केक बेक हो गया था, क्योंकि मेरा जो बड़े साइज़ का ओवन है वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है और वो अच्छी तरह जल्दी बेक कर देता है सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पर मैंने मज़ेदार सा केक बनाया और हम लोगों ने इसको एंजॉय किया। इसके बाद मैंने रज़ा को किया अल्लाह हाफ़िज़, हर मशरिकी बीवी की तरह जो कि अपने शौहर को जाते हुए ऑफिस अल्लाह हाफ़िज़ ज़रूर कहती हैं। और रज़ा कैसे यहाँ पर मैं पूछ रही थी कि प्लीज़ आप जाने से पहले ये बता दो कि आज खाने में क्या बनाना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन होती है ना, घर का सारा काम आप मुझसे करवा लो, लेकिन ये पूछना कि आज क्या पकेगा तो बहुत मुश्किल है। लेकिन सामने से जब ये जवाब आता है ना कि जो चाहे पका लो, तो उसमें तो और ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये जो चाहे क्या होता है तो फिर मैंने गुस्से में आके जो है ना आज कढ़ी चावल बनाए, क्योंकि रज़ा को कढ़ी चावल पसंद नहीं है। मैंने कहा जो चाहे कह के गए ना, तो बस आज इनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा से जो है ना बता के जाए कि आखिर पकाना क्या है। कभी कभार इस तरह की शरारतें ना कर लेना चाहिए ताकि आपके शौहर भी है ना सीधे रहें और सीधे तरीके से बता दे कि भाई मुझे ये पसंद है, ये बना लेना। नहीं भाई, जो चाहे, तुम्हारी जो मर्ज़ी, जो तुम चाहो, जो बच्चों को पसंद हो, जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हारे लिए आसानी हो, जो घर में रखा हुआ हो पका लो। तो ये डायलॉग जो है ना मुझे बहुत बुरे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने जो है कढ़ी चावल तैयार करके रख लिए थे, बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनको मैंने दे दिया था। और माशाल्लाह से इस साल का जो अगस्त है ना, इतना कोई ठंडा गुजर रहा है, वाह भाई वाह, मज़ा ही आ गया। इतना प्यारा मौसम हर वक्त रहता है कि ऐसा लगता है कि मैं मरी और इस्लामाबाद में बैठी हुई हूँ। तो बस इसी मरी और इस्लामाबाद का एंजॉय करने के लिए मैं और रज़ा चले गए थे मेरी नंद के घर पे, जो कि हमारी गली में ही रहती हैं। तो बहुत दिन हो गए थे हम लोग उनके घर पे नहीं गए थे, और वो मुझे बहुत कंप्लेन कर रही थी कि भाभी आप आती नहीं हो। तो रज़ा ने कहा चलो आज चलते हैं। और मेरे जाते के साथ ही मेरी नंद को क्योंकि पता है कि मैं गर्मा गर्म समोसे बहुत पसंद करती हूँ, तो उन्होंने जल्दी से जो है मेरे लिए गर्मा गर्म समोसे मंगवा लिए। तो मैं चेक कर रही थी गर्म तो है ना अच्छा, इसके बाद से जो है ना ये पुरानी वीडियोस शुरू हो जाएंगी, इसको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि अब मैं देने वाली हूँ मुँह तोड़ जवाब। जी हाँ, कुछ लोग जो है ना मेरे दरवाज़ों को लेके, मेरे घर को लेके ना बहुत बातें कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग बातें कर रहे हैं किसी और का नाम लेके कि फ़लाना बंदा जो है ना तुम्हारे घर की वीडियोस जब भी देखता है ना तो वो बड़ा हंसता है, और वो जिसके लिए बोल रहे हैं वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। तो मैं जानती हूँ कि वो उनकी नेचर ऐसी नहीं है। इंसान की आदत बदल सकती है, फितरत नहीं बदल सकती। तो मैं जानती हूँ कि उनकी आदत और फितरत ऐसी है ही नहीं। जिसकी आदत और फितरत है ना, मैं उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तरफ से, मेरे हस्बैंड ने कोई मतलब किसी से कर्ज़ा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। इनके अब्बू का इंतकाल हो चुका था जब ये 6 साल के थे। इन्होंने माशाल्लाह से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की,
जॉब की, अपनी बहनों की शादियाँ की, माशाल्लाह से अच्छा घर में रहे सहे, अपना नाम बनाया और उसके बाद इस घर को भी माशाल्लाह से इन भाइयों ने मिलके बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि हम लोग जो कुछ भी हैं अपने बलबूते पे हैं, ये नहीं कि बाप कमाइयाँ लेके बैठे हुए हों और बातें कह रहे हैं बड़ी बड़ी। तो अब जैसा भी है, मेरा ये महल है और बहुत ही खूबसूरत महल है। और मेरा ये जब फर्स्ट डे था ना, जब मैं इस घर में आई थी, जब तो मैं व्लॉगिंग वगैरह करती भी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने पहला कदम जब घर में रखा था तो रज़ा ने जनाब मेरी आंखों पे पट्टी बांधी थी और मुझे अंदर लेकर आए थे। और रज़ा जो है वीडियो शूट करते गए, उसमें मैंने अपनी तो सारी हाइड कर दी है, लेकिन वो क्लिप ये साथ साथ जो आपके साथ चल रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट डे है इस घर का। जब मैं इस घर में एंटर हुई हूँ, मैंने पूरा घर देखा है, मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक चीज़ मेरी सोच से भी बढ़ के अच्छी थी। मेरी बिल्कुल भी सोच ऐसे ही नहीं थी कि मेरा इतना अच्छा घर बन सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जॉब करने वाले इंसान किस तरह अपने घर को मैनेज करते हैं, किस तरह घर चलाते हैं, आप लोग ख़ुद भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन रज़ा ने यहाँ तक कि एक छोटा सा बल्ब होता है ना, वो भी मेरी पसंद का बनाया। और मेरा फ़ानूस, मेरा फ़ार्सलिंग, मेरी फ़ार्सलिंग में ख़राबी अगर कुछ हो जाती थी, रज़ा मुझे, अच्छा मैं मज़दूरों के सामने आती नहीं थी, तो रज़ा मेरे लिए तस्वीरें वीडियो बना बना के लाते थे और पूछते थे इसमें क्या ख़राबी है, और मैं उनको गाइड करती और वो मुझे उसी तरीके से मेरा घर उन्होंने तैयार करवा के दिया। तो मैं बहुत 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 प्राउड फील करती हूँ और मुझे बहुत खुशी है मेरे इस घर से और मुझे बहुत लगाव है इस घर से। तो जैसे किसी के बच्चे को कुछ कह दिया जाता है तो उसको बुरा लग जाता है ना, इसी तरीके से अगर मेरे घर को कुछ कहा जाता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सोच समझ के कमेंट्स किया करें, और जो लोग बोलने वाले हैं उन लोगों को भी सोच समझ के बात करनी चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है, अपना घर है, अपना घर है, अपनी छत है, किसी के और के घर में नहीं बैठी। ये मत बोलें आप कि इसके दरवाज़े टूटे हुए हैं, ये दरवाज़े नहीं लगवा सकती। हर किसी के अपने अपने मसले मसाइल होते हैं, हर किसी के अपने अपनी। आप ये सोचें कि मैंने अपनी जितनी भी कमाई थी, जितनी भी हमारी सेविंग्स थी, सब कुछ इस घर में लगा दिया। और हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लेकिन उसके बावजूद हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमें गुजारने दें। और जो नेगेटिव कमेंट्स करने वाले वो तो हमेशा करते ही रहेंगे, लेकिन उनसे मैं गुजारिश करूँगी कि ये घर मेरी जान है, बहुत मुझे अज़ीज़ है, तो इस घर को लेके कोई भी बात मत किया करें। और बस जितना हो सकता है मैं करती हूँ, और साफ़ सुथरा तो मैं रखती हूँ, लेकिन अब बारिश और हवा, यहाँ पर अगर आप रह के देखें ना, फिर आपको ख़ुद को अंदाज़ा हो जाएगा कि कौसार में जो हवा चलती है ना, इस घर को इस हद तक भी मैंने संभाल के रखा हुआ है, बहुत बड़ी बात है। इस घर को तकरीबन 6 साल हो चुके हैं, और 6 साल में इतना तो यार थोड़ा बहुत ख़राब हो ही जाता। तो उम्मीद है मेरी बात किसी को दिल पे तो नहीं लगी होगी, लेकिन समझ ज़रूर आ गई होगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।